हेलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इसके अंगों को विस्तार पूर्वक समझाइए। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा उपयुक्त केस लॉ, संबंधित सेक्शन एवं विद्वानों की राय सहित स्पष्ट कीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में MOA कहा जाता है, एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कंपनी के गठन के समय तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज कंपनी के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और सीमाओं को निर्धारित करता है। यह कंपनी का मूल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। कंपनी की पहचान, उसकी सीमा और वह क्या कार्य कर सकती है, ये सारी बातें मेमोरेंडम में स्पष्ट की जाती हैं। मेमोरेंडम को बिना उचित प्रक्रिया के बदला नहीं जा सकता और यह सभी शेयरधारकों, निदेशकों और बाहरी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होता है। धारा 256 MOA की परिभाषा देता है। धारा 4 MOA की अनिवार्य धाराओं, क्लॉजेज का वर्णन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मुख्य धाराएं, क्लॉजेज। नाम धारा, नेम क्लॉज। इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। यदि यह प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, और यदि यह पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखा जाता है। पंजीकृत कार्यालय धारा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यह दर्शाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस राज्य में स्थित है। इसी राज्य में कंपनी का कानूनी पत्राचार और नोटिस प्राप्त किया जाएगा। उद्देश्य धारा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। यह MOA की सबसे महत्वपूर्ण धारा होती है। इसमें बताया जाता है कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है और वह किन क्षेत्रों में कार्य करेगी। इसे 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट्स, और सहायक उद्देश्य, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। देयता धारा में यह बताया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की देनदारी सीमित होगी या असीमित। लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की देनदारी उनके शेयर मूल्य तक सीमित होती है। पूंजी धारा में कंपनी की अधिकृत पूंजी और उसे कितने हिस्सों में बांटा गया है, यह बताया जाता है। सहयोग धारा में कंपनी बनाने की इच्छा रखने वाले संस्थापक सदस्य यह घोषणा करते हैं कि वे कंपनी के गठन में भाग लेना चाहते हैं। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत की व्याख्या। अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति से बाहर। यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित उद्देश्यों से बाहर है, तो वह कार्य अल्ट्रा वायर्स कहलाता है और वह अवैध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी केवल उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यदि कंपनी इसके बाहर जाती है तो वह कार्य अवैध है और उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता, चाहे सभी शेयरधारक सहमत हों। प्रमुख केस लॉ, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी LTD v रिच 1875। तथ्य यह था कि कंपनी का उद्देश्य रेलवे इंजन बनाना था, लेकिन कंपनी ने एक फाइनेंस प्रोजेक्ट में निवेश किया जो मेमोरेंडम में नहीं था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि यह कार्य मेमोरेंडम के बाहर है, जिसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, और इसीलिए यह अवैध है। निष्कर्ष के तौर पर कंपनी अपने मेमोरेंडम में बताए गए कार्यों के बाहर कुछ भी नहीं कर सकती। विद्वानों की राय पर भी एक नजर डालते हैं। पाल्मर कहते हैं, मेमोरेंडम एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी के शक्ति क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है। वहीं गावर का कहना है, MOA एक चार्टर है जो कंपनी को यह निर्देश देता है कि वह किन सीमाओं के भीतर काम कर सकती है। निष्कर्ष में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का आधार होता है। यह कंपनी की पहचान, उसकी सीमाएं और उसके कार्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। इसके अनुसार ही कंपनी का आंतरिक व बाहरी संचालन होता है। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने निर्धारित उद्देश्य से बाहर जाकर कोई कार्य न करे जिससे निवेशकों और अन्य हितधारकों के हित सुरक्षित रह सकें। मेमोरेंडम को समझना और उसका पालन करना कंपनी के लिए कानूनी दृष्टि से अनिवार्य है। अब एक प्रश्न पर विचार करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इसके अंगों को समझाइए। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा उपयुक्त केस लॉ, सेक्शन एवं विद्वानों की राय सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कंपनी के उद्देश्यों, अधिकारों और कार्य क्षेत्र को तय करता है। यह कंपनी का संविधान होता है। संबंधित सेक्शन है धारा 2, 56 और धारा 4। इसके मुख्य धाराएं हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत के अनुसार कंपनी यदि अपने MOA से बाहर कोई कार्य करती है तो वह कार्य अवैध होता है। केस लॉ, एशबरी रेलवे को v रिच 1875 कार्य अल्ट्रा वायर्स था, इसलिए शून्य घोषित किया गया। विद्वानों की राय, पाल्मर कहते हैं MOA शक्ति क्षेत्र की सीमाएं तय करता है और गावर कहते हैं यह कंपनी के लिए चार्टर है। निष्कर्ष में MOA कंपनी के कार्यों की सीमा और उद्देश्य निर्धारित करता है और निवेशकों को विश्वास देता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।